हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज हम परसेंटेज का टाइप 7 देखेंगे। इसके पहले अगर आप टाइप 1 टू टाइप 6 तक अगर मेरे वीडियो को नहीं देखें हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और हर टाइप को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम टाइप 7 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। जब उसकी आय में 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। उसकी बचत में परिवर्तन क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आय दिया रहे, उसका व्यय दिया रहे और खर्च सेविंग दिया रहे, बचत दिया रहे, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो एक बेसिक चीज जान लीजिए आप कि आय इक्वल टू होता है व्यय जोड़ बचत। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए कि आय जो होता है, हमारा आय क्या होता है? जो हम लोग खर्च करते हैं और जो बचाते हैं, उन दोनों का योग ही तो हमारा आय होता है। कुछ पैसा हम लोग खर्च करते हैं और कुछ सेविंग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार है सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। देखिए परसेंट में दिया है। खर्च मतलब क्या? 80% सुधा जो है खर्च करती है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा आय 100% रहेगा तो 80% खर्च करेगी, तो उसके बाद क्या होगा? 20% वो बचत करेगी। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। उसके बाद कह रहा है, जब उसकी आय में 30% बढ़ जाती है, जब उसका आय अगर प्लस 30% होगा तो ये हो कितना जाएगा? 130%। तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। खर्च मतलब व्यय, अपना खर्च जो है 25% बढ़ा देती है। 25% 80 का कितना होगा? 25 चौका 4 से 20 बार में। ठीक है, तो 80 में 20 जोड़ेंगे हम लोग, 100 हो जाएगा। ठीक है, उसकी बचत में परिवर्तन क्या है? तो देखिए यहां पर बचत क्या होगा। 130 रुपया मान लीजिए कि हमें बढ़ने के बाद हुआ और हमने व्यय को बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया, तो 130 में से 100 निकाल देंगे व्यय को, तो हमारा बचत क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा मतलब यहां पर बढ़ कितना रहा है? 10। तो 10 बढ़ रहा है कितने पर? 20 पर। इसका परसेंट निकाल देंगे हम लोग, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 50 बार में। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके बचत में परिवर्तन क्या है? 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन करेगा। अमित अपने आय का 70% खर्च करता है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। अमित अपने आय का 70% खर्च करता है। जब उसके व्यय में 30% की वृद्धि और बचत में 10% की कमी हो जाती है तो उसके आय में परिवर्तन क्या है? 70% खर्च करता है, 70% खर्च करता है। ठीक है, 70% खर्च किया तो इसका आय क्या होगा? 100। ठीक है, और बचत 30%। जब उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, व्यय में 30% का वृद्धि होगा तो 70 का 30/100, 2 जीरो से की कैंसिल, और 21 का वृद्धि होगा। 21 का वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है, और बचत में 10% की कमी, बचत में क्या हो जाएगा? 10% की कमी, तो बचत कितना हो जाएगा हमारा? 27। तो उसके आय में परिवर्तन क्या होगा? तो आय कितना होगा? 7 1 8, 9 2 11। ठीक है, 7 1 8 और 9 2 11। मतलब कि जो उसका आय है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला? 100 से 118 हो गया, मतलब कि 18% की उसके आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, अगला, अमित अपने आय का 20% स्कूल को दान दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अब 12,800 बचे हैं तो अमित की आय कितनी है? ठीक है, अमित अपने आय का 20% स्कूल को दान देता है। देखिए मान लीजिए कि अमित के पास आज हमारा 100 रुपया था। रुपया यहाँ पर दिया है लेकिन हम 100 मान रहे हैं, या 100% था, चलिए परसेंट मान लेते हैं, रुपया में कंफ्यूज हो जाएगा। 100% था, 20% दान दे दिया, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 20%, बचा कितना? 80%, तथा शेष का 20% बैंक में जमा किया। ये क्या हुआ हमारा? स्कूल में ये वाला दिया, और इसका फिर से माइनस करेंगे हम लोग
20%, तो कितना हो जाएगा? 80 का 20% 16, ठीक है। तो 16 जब माइनस होगा तो 80 में से 16 माइनस बचेगा कितना हमारा? देखिए 80 का 20% कितना हो जाएगा? 20 से 5 बार में 5 से 16, मतलब 80% का 20% निकालेंगे तो 16 अगर घटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 64, ठीक है। 64% हमारा क्या हो गया? ये जो 20% घटा हमारा, ये बैंक में गया है, ठीक है, ये बैंक में गया है। तो हमारे पास स्कूल में जमा करने के बाद और बैंक में जमा करने के बाद बचा कितना? 64%, ठीक है। यदि उसके पास अब 12,800 बचे हैं तो अमित की आय, देखिए 12,800 बचा है मतलब क्या? 64% बचा है, तो 64% का वैल्यू कितना दिया है? 12,800 रुपया। तो अमित की आय कितना था? 100% निकाल देंगे। 12,800 जो है 64 के बराबर है 100 बराबर। 64 से ये दिख रहा है कि 2 बार में कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 20,000 रुपया उसकी आय। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। दोनों का मिलाकर ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है? ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके। सबसे पहले देख लेते हैं ए और बी, यहाँ पर खर्च लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारा पास बचत है, ठीक है। ए वेतन का 85% खर्च कर रहा है, ठीक है, और बी अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है। तो ए का बचत कितना होगा? 15%, और बी का बचत कितना होगा? 5%। तो क्वेश्चन में कह रहा है अब यदि उनकी बचत बराबर है, मतलब कि ये दोनों जो है, ये बचत जो है आपस में बराबर है, मतलब कि ए का 15% जो है वो बराबर है बी के 5% के बराबर, ठीक है। तो ए का 15/100 इक्वल टू बी का 5/100, ठीक है। 100 कैंसिल, 5 से ये 3 बार में, तो हमें क्या मिला? 3A इक्वल टू बी, A/B इक्वल टू 1:3, या हम ये भी कह सकते हैं कि A/B इक्वल टू 1:3, ठीक है। इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो ए का वेतन देखिए, टोटल वेतन 3 + 1 4, ए का वेतन 1, तो 4 जो है वो किसके बराबर है? 40,000 के बराबर। 40,000 के बराबर का हमारा क्या है? 4 है। निकालना कितना है? ए का, ए मतलब 1 का। 4 से ये 1 बार में कटेगा तो हमारे बचे कितना? 10,000 रुपया आंसर। ए का वेतन कितना हुआ? 10,000। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजू के आय उसके व्यय से 20% अधिक है। फिर आगे आय वाला क्वेश्चन, आय बराबर व्यय प्लस बचत। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय व्यय से 20% अधिक है। मान लीजिए कि व्यय हम मान लिए 100, तो 20% अधिक उसकी आय कितना हो जाएगा? 120। अगर आय 120 है, खर्च किया 100, तो बचत कितना होगा? 20 का, ठीक है। यदि उसकी आय में 60% उसका व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी? आय में 60% की वृद्धि, मतलब कि 120 से अगर हम 60% बढ़ा दें तो 120 का 60% कितना हो जाएगा? 0 बरछक 72, इसमें 72 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 192, ठीक है। और व्यय में 70% की वृद्धि, 100 में 70 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। तो उसकी बचत में कमी या वृद्धि क्या होगा? तो देखिए, अब नया आय 192 हो गया और व्यय 170 कर रहे हैं, बचा कितना रहे हैं? 22। वृद्धि कितने का? 2 का। परसेंटेज में वृद्धि 2/20 गुना 100, परसेंटेज इसी पर निकालेंगे हम लोग, तो 2 से ये 5 बार, मतलब कि 10% की वृद्धि आंसर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।